सऊदी अदालत ने खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख साले अल तालिब को 10 साल कैद की सजा सुना दी। साले अल तालिब को सऊदी हुक्काम ने अगस्त 2018 में बगैर कोई वजह बताए गिरफ्तार किया था। अरब मीडिया के मुताबिक साबिक इमाम काबा ने गिरफ्तारी से कबल एक खुतबे में जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ खुतबा दिया था। ख्याल रहे कि अल तालिब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सब कुरान मजीद खत्म हो गए चाचा। 50 बच्चियां पढ़ते थे, अल्लाह वाल से पढ़ाता था। अभी खत्म हो गया, कुरान भी नहीं। वाली दीवार ढह गई है जदा में ये मकान तेरे कने नहीं, ये मेरे घर दा हाल, ये मंजर ही सामान शमान लुट गए, ये हाल वाले ये मौली हाजी गुलाम रसूल खड़ी हुई, ये देखिए तेरे चाचे बिरा तारक दा ये थी गए पल्ला ढह गए, ये देख कलोटे उड़र दिया वजह नहीं करें ना, ये मंजर ही माल दा पता का नहीं, बकरियां शकरियां गुम थी गन। ये देख सियासत की बेहिसी मुलाहिजा करें। सैलाब ने पाकिस्तान भर में बिलअमूम जबकि बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब के चंद इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बिलखसूस तबाही मचा रखी है। सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और हजारों घर तबाह होने से लाखों की तादाद में अफराद बेघर हो चुके हैं। माल मवेशी भी पानी में बह गए हैं। कुछ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए तबाही और बर्बादी के जो मनाजिर दिखाई दे रहे हैं वो दिल को इंतहाई अफसुर्दा बल्कि जख्मी। सड़कें, पुल और कई डैम गायब हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और बारिशें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस आफत समावी के मुतासरीन में बच्चे, औरतें और बूढ़े सभी शामिल हैं और इंतहाई तकलीफ में हैं। इस साल की बारिशों ने वो तबाही मचाई है कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन हमारे सियासतदान अपनी अपनी सियासत में ऐसे मगन हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुकूमतें और वुज़रा अमूमी तौर पर फोटो सेशन में मसरूफ हैं, लेकिन इस आफत से मुतासरा लाखों खानदानों की देखभाल और उनके माली नुकसान को पूरा करने के लिए अभी तक एक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमें वज़ीर आज़म और सूबाई वुज़राए आला दीगर जिम्मेदारों के साथ बैठे कोई मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बनाते हुए नजर आ रहे हों कि कैसे मुतासरीन की मदद की जाए, कैसे उनकी ज़िंदगियों को समाजी और मुआशी तौर पर बहाल किया जाए और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर किया जाए। इस वक्त मरकज में नून लीग की क़यादत में इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ या उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमतें हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें हैं। सैलाब ने कमो बेश सारे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुतासिर किया है। चनाचा इन तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इखलाकी और हुकूमती फरीज़ा है कि अपने अपने सियासी इख्तलाफात और झगड़ों को चंद एक हफ्तों के लिए एक तरफ रखकर सैलाब ज़दगान की मदद और इस आफत से होने वाली तबाही से निमटने, घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और मुतासरीन की मुआशी बहाली के लिए दिन रात एक कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम वुज़राए आला बशमूल वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान से खुद बात करके फौरी बैनुल सूबाई कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए ताकि तमाम मुमकिना वसाइल को सामने रखकर इस चैलेंज से नबरदाज़मा होने के लिए कौमी हिकमत अमली वज़ा की जाए। इमरान खान का फोकस भी अपनी एहतजाजी सियासत तक ही महदूद है। उन्होंने अभी तक अपनी तकरीरों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सैलाब और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल का कोई खास जिक्र नहीं किया। खान साहब को खुद मैदान में निकलना चाहिए। उनको बलूचिस्तान, सिंध, केपी, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के इलाकों का दौरा करना चाहिए और मुतासरीन की इमदाद के लिए आवाम से अतियात जमा करने की मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन वो तो एहतजाज और टकराव वाली सियासत में ऐसे मसरूफ़ हैं कि किसी और तरफ देखने का उनके पास वक्त ही नहीं। उधर सैलाब से सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लाखों अपने घर, माल मवेशी बल्कि सब कुछ खो चुके हैं। लेकिन वफाकी और पंजाब की हुकूमतें अपने अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात बनाने और गिरफ्तारियां करने में मसरूफ़ हैं। सियासत की यह सर्द मोहरी और बेहिसी इंतहाई मायूस कुन है। सोशल मीडिया में सैलाब से जाँ बहक होने वाले बच्चों और बड़ों की कीचड़ से लथड़ी मैयतों को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। कुछ फलाही तंजीमें सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद कर रही हैं, लेकिन यह सानिया इतना बड़ा है कि इसके लिए रियासत को फाल होना पड़ेगा। तमाम हुकूमतों को यकजा होकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नफरत की सियासत की ही जीत होगी
और सैलाब के मुतासरीन और मरने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। खुदारा इस कौम पर रहम कीजिए, ये आपकी तरफ देख रही है। मेरा नाम है जुल्किफल हुसैन खान। फॉर द लास्ट 10 years एंड माशाल्लाह मेरे वालिद ज़मीर हुसैन खान वो जुलजना का उनकी ज़ियारत हमने निकाली है। पहली ज़ियारत है माशाल्लाह इन न्यूयॉर्क। दिस वर्क कैन नेवर स्टॉप। बंदे चेंज होते जाएंगे, काम नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआओं में याद रखें। न्यूयॉर्क में बानी जुलजना मरहूम ज़मीर हुसैन खान के साले सवाब के लिए मजलिस आज़ा का एहतमाम उनकी रिहाइश का 12 विंटर ग्रीन ड्राइव, मिलविल, न्यूयॉर्क 11747, लॉन्ग आइलैंड, हंटिंगटन पर किया जा रहा है। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आबिद बिलकरामी खिताब फरमाएंगे। मजलिस 26 अगस्त बरोज जुमा जैक खान की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगी। पाकिस्तान के कुदरती आफात से निपटने के लिए इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जुमेरात को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद 34 अफराद सैलाबी रैलों और इससे होने वाले नुकसानात के बायस जान से हाथ धो बैठे हैं। हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 17 बच्चे, 10 मर्द और 7 खवातीन शामिल हैं। इन हलाकतों के बाद अब तक सैलाब और बारिशों से मजमूई हलाकतें 937 हो गई हैं, जबकि 1343 अफराद जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक बुध और जुमेरात के दरमियान सबसे ज़्यादा 16 अफराद खैबर पख्तूनख्वा से जान से गए, जबकि इसके अलावा सिंध में 13, बलूचिस्तान में 4, जबकि पंजाब में मजीद एक फ़र्द की हलाकत की तस्दीक की गई है। NDMA का यह भी कहना है कि मुल्क भर में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद भी 42.5 लाख से बढ़ गई है और 2,15,000 अफराद इमदादी कैंपों में मुकीम हैं। ज़िला मानसहरा के इलाके गढ़ी हबीबुल्ला के पुलिस स्टेशन में तैनात एडिशनल मुहर्रर मोहम्मद रिजवान के मुताबिक जुमेरात को महांड्री के मकाम पर खवातीन समेत 8 अफराद नदी में आने वाले सैलाबी रैले में बह गए। उनके मुताबिक बहने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि इनमें से 2 खवातीन की लाशें दरियाए कुनहार से निकाल ली गईं, जबकि दीगर की तलाश जारी है। लापता अफराद के एक करीबी अजीज़ मोहम्मद शहजाद ने सहाफ़ी MA जलाल को बताया कि लापता होने वालों में एक 4 माह का बच्चा भी शामिल है। उनका कहना था कि ये अफराद महांड्री के मकाम पर मजदूरी की गर्ज से एक खैमे में मुकीम थे। थाना गढ़ी हबीबुल्ला के एडिशनल मुहर्रर ने बताया कि महांड्री के मकाम पर कायम बाजार की कुछ दुकानें भी सैलाबी रैले की नज़र हो गईं। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए आलमी तंजीमों और मालियाती इदारों की जानिब से मजमूई तौर पर $50 करोड़ से ज़्यादा मालियत की फौरी इमदाद की फराहमी के ऐलानात सामने आए हैं। ज़राए ब्लाग के मुताबिक ये ऐलानात जुमेरात को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में किए गए हैं, जिसमें आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के अलावा चीन, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। अमरीकी शहरी ने स्काई सर्फिंग के दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी रियासत वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी ने फ़ज़ा में हेलीकॉप्टर स्पिन यानी हेलीकॉप्टर की तरह घूमने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कैबी नामी शहरी ने वर्जीनिया में स्काई सर्फिंग के दौरान 175 हेलीकॉप्टर स्पिन किए। इससे कबल भी उन्होंने 160 हेलीकॉप्टर स्पिन किए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आलमी रिकॉर्ड बना दिया, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज पर भी मौजूद है। अमेरिका के मगरबी हिस्सों को शदीद खुशसाली का सामना है, मगर इसका एक अनोखा असर रियासत टेक्सास में नजर आया। दलास के जुनूब मगरिब में वाक़े डायनासोर वैली स्टेट पार्क में खुशसाली के नतीजे में ज़माने कदीम का ख़जाना सामने आ गया। इस पार्क की तर्जुमान ने बताया कि शदीद कहतसाली के बायस बेशतर मकामात पर दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है, जिसके नतीजे में पार्क में 11 करोड़ साल पुराने डायनासोर के पैरों के निशानात सामने आ गए। तर्जुमान के मुताबिक आम हालात में ये जगहें पानी के अंदर छुपी होती हैं और उन पर कीचड़ होती है, जिसकी वजह से इन्हें देखना मुमकिन नहीं होता। ज़्यादातर निशानात एक डायनासोर के हैं जो 15 फीट लंबा और 7 टन वजनी होता था। फ्रेंड्स ऑफ डायनासोर वैली स्टेट पार्क नामी इदारे ने फेसबुक पेज पर इन निशानात की तस्वीर पोस्ट की थी। ये निशानात ज़्यादा अरसे तक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब इस इलाके में बारिशें हो रही हैं और दरिया में पानी बहाल होने पर वो फिर पानी में छुप जाएंगे। This public service message is brought to you by Pak Watan.
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। सैलाब ज़दगान के लिए रकूम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं।